नमस्कार, मैं हूँ सुशी शंकुविक, आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है और आप सुन के इसको हैरान हो जाएँगे इस कहानी को। ये कहानी है सऊदी अरब की एक लड़की, सऊदी अरब की स्त्रियाँ की कहानी है। इंडिया में एक लड़का रहता था विशाल। विशाल बहुत ही पढ़ाई-लिखाई में अच्छा था और वो अपनी फैमिली के साथ इंदौर में रहता। इंदौर में रह के वो अपने माता-पिता के साथ अपनी बहन को पढ़ाई कराता था, सब कुछ कराता था। कुछ ही दिनों के बाद उनके पिताजी का देहांत हो जाता है। पिताजी का देहांत हो जाने के बाद विशाल के ऊपर पूरी ज़िम्मेदारी आ जाती है अपनी छोटी सिस्टर की शादी करना, अपनी माँ का देखभाल करना, प्लस अपनी जो पढ़ाई-वढ़ाई कर चुका था वो किसी तरह काम करके जीवन रेखा को आगे बढ़ाना। विशाल एक ड्राइवरी भी करता था और विशाल ड्राइवर में माहिर था। ड्राइवरी करते-करते उसने बहुत सारे पैसे भी कमाए थे और ड्राइवरी करते-करते वो अपनी छोटी बहन की विवाह करना चाहता था और अपनी माँ को अच्छी ज़िंदगी देना चाहता था। विशाल इस तरह से देखता था कि इंडिया में रह के वो ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाएगा और ज़्यादा पैसे अगर नहीं कमा पाएगा इंडिया में रह के, तो अपनी सिस्टर की शादी वो कैसे करेगा? यही दिन-रात उसके दिमाग में घूमता रहता था। विशाल का एक दोस्त सऊदी अरब गया। वो काफ़ी लोगों से सोचता था, सुनता भी था कि सऊदी अरब जाएँ और वहाँ अच्छी कमाई हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे ड्राइवर की बहुत सख्त ज़रूरत होती है लोगों को। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद ऐसा नहीं है कि ड्राइवरी आपको मिल जाएगी। हो सकता है आपको झाड़ू भी लगाना पड़े, आपको दूसरे काम भी करने पड़े। लेकिन विशाल ने सोचा कि मैं अपने दोस्त को बोलूँ कि अगर मेरी वहाँ पे ड्राइवरी की नौकरी लग जाए, मेरे पास लाइसेंस भी है, मैं अच्छी ड्राइवरी कर लेता हूँ, अगर मुझे वहाँ लग जाए नौकरी, तो मैं वहाँ नौकरी करूँ। विशाल ने अपने एक दोस्त को बात किया, तो विशाल के दोस्त ने बोला कि भाई देखो मैं कोशिश करूँगा, मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता। विशाल के दोस्त ने इसको बड़ा सीरियसली लिया, सऊदी अरब के दोस्त ने, और उसके लिए एक नौकरी खोजने की तलाश चालू कर। ज़्यादा दिन बीते नहीं होंगे, हफ्ता ही बीता होगा, उसको एक लड़की मिली, एक औरत मिली, 27-28 साल की थी, जिसको एक ड्राइवर की सख्त ज़रूरत थी। उसने उनको बोला कि हाँ, मुझे सख्त ज़रूरत है ड्राइवर की, लेकिन ड्राइवर अच्छा होना चाहिए, जान-पहचान भी अच्छी होनी चाहिए और सुंदर होना चाहिए। इस तरह से उसने विशाल को बोला कि आप आ जाओ सऊदी अरब में, आपकी नौकरी पक्की। विशाल ने सोचा कि चलो मैं चलता हूँ और उसके दोस्त ने, जो उसका दोस्त वहाँ रहता था विक्रांत, विक्रांत ने विशाल को एक वीज़ा भेज दिया और वीज़ा भेज दिया सऊदी अरब का। आप आओ और हम आपको यहाँ नौकरी लगवा देते हैं। विशाल उस वीज़ा से, विक्रांत के वीज़ा से सऊदी अरब चला गया। सऊदी अरब जाने के बाद उसने 1 दिन तो उसके साथ रखा अपने पास विक्रांत ने, दूसरे दिन उसने उसको मालकिन से मिलाया और मिलाने के बाद मालकिन को बताया कि यही वो लड़का है, जो कि इंडिया से आया है, आप इसे देख लें, इसकी ड्राइवरी परख लें और अगर आपको ठीक लगे तो आप इसे नौकरी पे रख लें। मैडम ने सोचा और विशाल को ऊपर से नीचे तक अच्छी तरह से, विशाल एक सुडौला शरीर का गठा हुआ अच्छा लड़का था, इंसान था। विशाल की जो एज होगी वो भी 27-28 के आसपास ही। मैडम ने सोचा कि ठीक है, लड़का बढ़िया है, ये इसकी नौकरी पक्की। उसने बोला कि ड्राइवर की नौकरी आपकी पक्की, आपको करना क्या है? विशाल को बोला कि आप कल आइए, मैं आपको। तो कल आने से पहले उसने बोला कि आप आएँ, मेरे बंगले के बगल में एक रेस्ट हाउस क्वार्टर्स है, उस रेस्ट हाउस क्वार्टर में मैं आपको क्वार्टर दे दूँगी, वहीं आप रहेंगे। जब भी मुझे ज़रूरत होगी मैं आपको बोलूँगी, आप मुझे शॉपिंग कराने ले जाएँगे, आप मुझे मार्केटिंग कराने ले जाएँगे, आप मुझे मार्केट में ले जाएँगे, मेरी गाड़ी आप चलाएँगे और ये उसकी पगार भी अच्छा फिक्स कर देती है मैडम। मैडम अच्छा फिक्स कर देती है, ये इनका सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद अपना काम करने के बाद ये उसके साथ चलने लगते हैं और चलते-चलते उनको बढ़िया नौकरी मिल जाती है विशाल को। विशाल जो है उस नौकरी को पाकर बहुत खुश होता है। वहाँ से उसने अपनी मम्मी को बोला और सिस्टर को बोला घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब सारा काम फिट हो जाएगा और हम यहाँ पे अच्छा पैसा कमाएँगे और आपको भेजेंगे, सारा काम फिट। विशाल ने उस क्वार्टर हाउस में रह गया, अपना सामान लेके आ गया
और मालकिन ने उसको रोज सुबह लेके जाना मार्केट में, राशन खरीदना, कपड़े खरीदना या मार्केटिंग करना, करके आना और उसको रेस्ट हाउस में छोड़, ये उनका डेली का रूटीन हो गया था। अब मालकिन ने ये सोचा कि मैं इसको डेली लेके जाती हूँ मार्केट में, और ये मालकिन शादीशुदा थी। इनके शौहर जो थे वो बाहर रहते थे, बाहर काम करते थे, और 1 महीने में 7 या 8 दिन इसके पास आते थे। विशाल ने सोचा कि हो सकता है कि इनके शौहर बहुत बड़ा काम कर रहे हों, बिज़नेस करते हों, बाहर के देश में, यहाँ पे कम आते हों, इसलिए इसने हमें नौकरी पे रखा। ठीक है, चलता रहा, धीरे-धीरे काम होता रहा। विशाल की नौकरी एक तरह से पक्की हो गई। विशाल अपनी मालकिन के लिए दिन-रात तैयार रहता था। जब भी मालकिन हुक्म करती थी, ये आता था और विशाल मालकिन को लेके जाता था मार्केटिंग कराने। विशाल के मन में धीरे-धीरे मालकिन के प्रति एक भावना सी जागने लगी। वो भावना ऐसी जाग रही थी जैसे प्रेम की भावना। लेकिन उसे ये पता था कि सऊदी अरब में सख्त कानून है। खून के बदले खून, आँख देखोगे किसी को तो आँख निकाल दी जाएगी और मौत के बदले मौत। ये सख्त कानून सऊदी अरब का सुन के विशाल थोड़ा डर गया और उसने अपनी चुपचाप निगाहों से को देखता था, मालकिन को देखता था और मालकिन पे कोई कमेंट नहीं करता था, बल्कि अपनी भावनाएँ अपने दिल में ही उसने दबा दी। टाइम बीतता गया, दिन बीतता गया। एक दिन मालकिन ने बोला कि भाई कल सुबह थोड़ा जल्दी उठो, मुझे चलना है एयरपोर्ट। ये हक्का-बक्का रह गया, भाई एयरपोर्ट क्यों जा रही है मालकिन? मालकिन एयरपोर्ट गई और एयरपोर्ट जाके खड़ी हो गई थोड़ी देर में। वहाँ से एक 55-60 वर्ष का एक इंसान आता है और मैडम को हक करता है। ये देख के हक्का-बक्का रह जाता है, ये है कौन? पूछने और न पूछने से ही उसको ये पता चल गया कि मैडम का ये हो ना हो हस्बैंड होगा। क्यों? क्योंकि कोई इंसान इस तरह से मैडम के पास आके ये करे, वो करे, ये वही कर सकता है जो उनका रियल पति हो। उनके साथ आए, इनके पति बैठे, गाड़ी में बैठे और प्यार भरी बातें करते हुए हाथ में हाथ लिए घर की तरफ रवाना हो। विशाल ये अपने साइड मिरर में सब कुछ देख रहा था और देखते हुए विशाल के तन-बदन में आग सी लग रही थी। क्यों? क्योंकि 55-60 साल का वो बूढ़ा इंसान, जो सब बाल सफ़ेद हो चुके थे, मुँह पे झुर्रियाँ थी, कहीं से देखने लायक नहीं था। वो एक मैडम जो मालकिन थी उसको छू रहा था। विशाल की तो हालत ही खराब हो गई थी, लेकिन किसी तरह ये अपने को कंट्रोल करके मालकिन को छोड़ के वहाँ पे घर पे अपने घर चला गया। मालकिन ने बोला कि मैं आपको जब बुलाऊँ तब आना, अब यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी मालकिन जाएँगी, मेरे से पूछ के जाएँगी और जब जाना होगा तो हम आपको बता देंगे कि भाई इस दिन जाना है, ये टाइम पे जाना है, तो आप तैयार होके आ जाना और आप इस समय जाके ऐश करो, घूमो, खाओ-पियो, मस्त रहो। मालिक ने इस तरह विशाल को ट्रीट किया जैसे विशाल एक गैर ज़िम्मेदाराना और ये मालकिन को भी गवारा नहीं किया, क्योंकि इसको काफ़ी दिनों से विशाल को रखा हुआ था अपने पास और इसको एक घर के मेंबर की तरह ट्रीट कर रही थी। हालाँकि मालकिन ने विशाल की निगाहों को भाँप लिया था कि इसकी निगाह किस तरह की है और ये किस तरफ इंक्लाइंड है। लेकिन मालकिन होने के नाते विशाल की तरफ इसने कोई इशारा नहीं किया और विशाल को एज़ इट इज़ अपने ड्राइवर की तरह ही ट्रीट करती रही और उसके साथ रही। अब इनके हस्बैंड इनके साथ थे मैडम के साथ। मैडम सुबह-सुबह एक दिन विशाल के पास आती हैं, विशाल को कुछ पैसे देती हैं और विशाल को बोलती हैं कि भई आप उस अ, दुकान पे जाना जहाँ से हम किराना का सामान लेते हैं, उसको बोलना फिटकरी और गुलाब जल थोड़ा ज़्यादा मात्रा में दे देगा। तो जैसे ही वो पैसे लेके फिटकरी और गुलाब जल लेने के लिए उस दुकान पे जाता है, तो बोलता है आज मालकिन नहीं आई। तो उसने बोला मालकिन नहीं आई है, मालकिन ने बोला है फिटकरी और गुलाब जल थोड़ा ज़्यादा मात्रा में चाहिए। उसका जो शॉपकीपर था, जो किराना स्टोर का शॉपकीपर था, वो मुस्कुराने लगा। उसने बोला और तो कुछ नहीं मँगवाया है ना? बोला नहीं, केवल फिटकरी और गुलाब जल ज़्यादा मात्रा में।
उसने पैक किया ज्यादा मात्रा में, उसको दे दिया। उसने फिटकरी और गुलाब जल लिया और ले जाके अपनी मालकिन के हाथ में दे दिया। जैसे ही उसने मालकिन के हाथ में दिया, दे के वापस आने के बाद वो सोचता रहा कि मालकिन ने फिटकरी और गुलाब जल क्यों मंगवाया है, इसका भी कोई इलाज हो। वो रात भर सोचता रहा कि फिटकरी और गुलाब जल मालकिन ने क्यों मंगवाया, लेकिन उसके दिमाग में कई सवाल आने लगे, उलट-पुलट के सवाल आने लगे, गंदे सवाल जवाब आने लगे। फिर भी वो पूरी रात सो नहीं पाया, इसी असमंजस में कि फिटकरी और गुलाब जल क्यों मंगवाया है। रात बीत गई, वापस दिन होता है। तीसरे दिन फिर इसकी मालकिन बोलती है गुलाब जल और फिटकरी उसी मात्रा में, उसे थोड़ा और मात्रा में ले। ठीक है भाई, मालकिन का हुक्म, ये जाते हैं गुलाब जल और फिटकरी फिर वहां से लेके आते हैं, लेके आके अपनी मालकिन को दे देते हैं। मालकिन वापस उनके पास अपने पास रख लेती हैं और इसी तरह 7-8 दिन बीत गए। 8वें दिन मैडम के जो पति थे वो वापस बाहर जाने वाले थे। अब वो बाहर चले गए। मालकिन ने फिर इसको दूसरे दिन बोला कि अब आप चलिए मेरे साथ, चलते हैं मार्केट, कुछ हमें परचेजिंग करनी है। विशाल ने बोला ठीक है। जैसे ये परचेजिंग के लिए निकलते हैं, एक कॉफी शॉप में मालकिन विशाल को लेके जाती है और बोलती है कि क्या कुछ खा पी लें, उसके बाद हम लोग मार्केटिंग करते हैं। विशाल को ये बात गवारा नहीं करती है कि मालकिन आज मुझे अपने साथ कैफे में लेके जा रही है और पूछती है क्या खाओगे, क्या पियोगे। एक जगह बैठ जाते हैं ये लोग कैफे में। कैफे में जाके वो साउथ इंडियन कैफे होता है, वहां पे ये ऑर्डर करते हैं, एक-एक डोसा और कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स आ जाती है, डोसा आ जाती है, दोनों आदमी कोल्ड ड्रिंक्स और डोसा खाते हैं और खा पी के ना वापस। इसके दिमाग में वही सवाल उठ रहा था कि मैं मैडम से पूछूं कि गुलाब जल और फिटकरी क्यों मंगवाई थी और किसके लिए मंगवाई थी। विशाल का दिमाग काम ही नहीं कर रहा था, क्योंकि विशाल ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि गुलाब जल और फिटकरी सऊदी अरब की हर औरतें बहुत ज्यादा यूज करती। क्यों? क्योंकि ये दुकानदार ने कहा था कि यहाँ पे सारी औरतें जो हैं फिटकरी और गुलाब जल बहुत यूज करती हैं। हमारा फिटकरी और गुलाब जल से मैं 8-8 गुना इनसे ज्यादा पैसे लेता हूँ, फिर भी मुझे गुलाब जल और फिटकरी इन लोगों के लिए इतनी मंगवानी पड़ती है कि मैं समझ नहीं पाता हूँ कब कितनी मंगवाऊं और कितना स्टॉक रखूं। इससे और विशाल का दिमाग खराब हो गया कि भाई ऐसी क्या चीज है फिटकरी में और गुलाब जल में जो कि इतना ज्यादा ये सऊदी अरब की औरतें यूज करती हैं। इससे फिर तो रहा नहीं। मैडम मार्केट में गई इनके साथ और जाके एक जहाँ पे वार्डरोब्स था वहां पे शॉप होती थी कपड़ों की, तो कपड़े वाली शॉप पे गई। वहां से एक लाल ड्रेस लिया आई मैडम और बोला देखो विशाल ये कैसा लगेगा मेरे। मैडम ने बोला भाई देखो ये कैसा लगेगा। तो विशाल ने बोला देखिए मैडम आपने पहनना है, आप तो आप देख ले कैसा लगेगा या अपने आप पति से पूछ ले। मेरे पूछने का या मेरे से बताने से कोई फायदा तो है नहीं। मैडम को ये बात दोबारा नहीं की। मैडम ने वो वहां पे छोड़ दिया और छोड़ने के बाद आ गई टैक्सी में और बोली घर चलो। घर की तरफ जाने लगी तो मैडम आज मालकिन पीछे ना बैठ के अगले वाली सीट पे विशाल के साथ बैठ गए। विशाल भी चुप था, मालकिन भी चुप थी। थोड़ा दूर चलने के बाद विशाल ने एक बात पूछी कि मालकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये जो पति आए थे आपके, जो 55-60 साल के पति आपके पास आए थे और 27-8 साल की आप 28 साल की है, मेरे को नहीं लगता है कि आपकी शादी जो है ये अ, एक शादी है बल्कि ये एक समझौता है मुझे लगता है। विशाल ने बोला कि मुझे लगता है, मेरा जो दिल कहता है ये आपने शादी नहीं की है बल्कि एक समझौते के तहत आपने शादी की। मैडम ये बात सुन के मुस्कुराती है और बोलती है हाँ बिल्कुल सही है, मैं इसकी कहानी बताती हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैडम ने बोला कि मैं जब छोटी थी मेरे माता पिता की डेथ हो गई तो मुझे किसी अंग्रेज ने सऊदी अरब में पाला और अंग्रेज मुझे बहुत अच्छा खाना वाना खिलाते थे, ड्रेस पहनाते थे, बहुत जल्दी जल्दी मुझे जवान करना चाहते थे। जब मैं 15-16 साल की हुई तब उन्होंने मुझे वेश्यावृत्ति की तरफ ढकेल दी
और मुझसे, मेरे जिस्म से वो पैसा कमाना चाहते थे। तो अंग्रेजों ने मेरे जिस्म से पैसा कमाने के लिए मुझे वेश्यावृत्ति में ढकेल दिया। अब वेश्यावृत्ति में ढकेलने के बाद ये पहला ग्राहक था जो मेरे पास आया कि मेरा दिल कौंध रहा था कि मैं कहाँ फँस गई, मैंने ये काम करना नहीं है और मैं ये काम में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, वेश्यावृत्ति के काम में। और मुझे मेरे जो माता-पिता वुड बी है, उन्होंने मुझे इस काम में ढकेल दिया है, एक अच्छी खासी रकम लेके ढकेल दिया था। मैडम इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि अब उसका क्या होगा, क्योंकि वो सुन-सुन के हालात थी कि हर रोज एक नया कोई इंसान आएगा, उसके बदन को नोचेगा, खाएगा, पिएगा और फिर चला जाएगा। इस तरह उसको हर रोज किसी नए-नए इंसान के साथ रातें बितानी पड़ेगी। और उस इंसान की रातें रंगीन करनी। ये सुनते ही बहुत ज़्यादा घबरा गई वो, और उसने ये जो पहला ग्राहक था, यही था, ये आए उसके पास, उन्होंने लाखों रुपए दिए और उसके पास आए, और जैसे ही वो मिलने के लिए आए, ये फूट-फूट के रोने लगी। मालकिन फूट-फूट के इसलिए रोने लगी कि भई मुझे ये काम करना नहीं है, मुझे ये गंध में रहना नहीं है, आपके साथ मैं सारा काम करूँगी, बस आप मुझे अपनी पत्नी बना लो, और पत्नी का सुख मैं आपको पूरा दूँगी, बस मुझे आप यहाँ से पत्नी बना के ले जाओ। उस आदमी ने बोला, क्यों मैं आपको पति बनाऊँ? मैं तो ऑलरेडी मैरिज हूँ, मेरी पत्नी है ऑलरेडी। तो उसने बोला, लड़की ने बहुत सोचा-समझा इसको जवाब दिया, मैं हर रोज़ किसी न किसी के साथ सोने के लिए तैयार नहीं हूँ। आप अगर चाहें तो मुझे यहाँ से खरीद के ले चलें, मैं आपको पत्नी का पूरा सुख दूँगी और आप जिस तरह चाहें मुझे यूज़ कर सकते हैं। उसके आदमी ने सोचा, भई बात तो सही कह रही है, चलो ठीक है, लड़की भी सुंदर है, बढ़िया है। वो मालकिन के पास जाती है, वहाँ पे जो बूटे वाली मालकिन थी उसके पास जाती है, जाता है ये इंसान और बात करता है। उसको बोलता है, भई आप कितने पैसे लोगे, ये लड़की को मैं लेके जाना चाहता हूँ। उस मालकिन ने बोला कि भई हमें इतने पैसे चाहिए, आप ले जाओ। उसने उतने पैसे वहाँ अदा किए और उस लड़की को लेके चला। अब उस लड़की को लेके, वो 27-28 साल की लड़की को लेके वो घर जाता है। घर जाके अपनी पहली बीवी के साथ रखने की बात करता है, तो पहली बीवी इसकी साफ इनकार कर देती है कि मैं इस लड़की को इस घर में नहीं रखूँगी। इसको आप इस शहर में भी नहीं रख सकते, इसको आप किसी और दूसरे शहर में रखें। इंसान जो था फ्रांस में रहने वाला था। फ्रांस से इसने बोला कि चलो ठीक है, मैं इसको किसी और दूसरे शहर में इसको सेटल कर देता हूँ। उसको वहाँ से लड़की के साथ चलता है, वो सऊदी अरब में लेके आता है। सऊदी अरब में उसने उसने घर ले लिया, इस लड़की को यहाँ सेटल। ये तो थी इसकी कहानी जो आफ्टर दिस सेटलमेंट थी। और जो ये लड़की थी, जो अब मालकिन बनी बैठी थी, मालकिन ने बोला कि मैं इसीलिए इस इंसान के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये मेरा पति है। कुछ भी हो, ये मेरा पति है, पति के सिवा मैं किसी की तरफ आँख उठा के नहीं देखना चाहता। अब विशाल की नसों में वो जो खून दौड़ रहा था प्यार का, वो ठंडा हो गया। इतनी देर में मालकिन बोलती है कि बिल्कुल सही, मैंने आपकी निगाह, विशाल जी, आपकी निगाह पहले दिन से पहचान ली थी। आप मेरे ऊपर एक प्यार भरी निगाह से देखते थे और आपको मुझसे प्यार, नो डाउट मुझे भी आपसे प्यार हो गया है, लेकिन प्यार वहीं तक सीमित है जो एक जिस्मानी सनत से ना रहे, अलग-अलग रहे, उसको प्यार। हमें वो प्यार आपसे। विशाल को ये बात सुन के बहुत ही अचंभा हुआ कि मालकिन को ये कैसे पता चला कि मुझे इनसे प्यार हो गया, निगाहों से। मालकिन घर जाती हैं, घर जाने के बाद विशाल को बोलती हैं, आप जाओ अपने रेस्ट हाउस में रेस्ट करो। विशाल अपने रेस्ट हाउस में रेस्ट करता है। इन द मीन टाइम विशाल फिर दूसरे दिन उनको मार्केटिंग कराने ले जाता है। जैसे ही मार्केटिंग कराने ले जाता है मैडम को, मैडम से पूछता है, मैडम आप मुझे एक राज और बता दें कि सऊदी अरब की जो स्त्रियां हैं, या आप स्पेशली, आपने फिटकरी और गुलाब जल क्यों मंगवाया? तो फिटकरी और गुलाब जल क्यों मंगवाया था, जो मालकिन ने बताया वो सुनो। मालकिन ने बोला कि फिटकरी को हम पीसते हैं रात को, गुलाब जल मिला के उसमें पूरे चेहरे पे अपने लगाते हैं, इसलिए हमारा चेहरा जो ग्लो करता है, हमारे चेहरे को ना तो कोई छाइयाँ आती हैं, ना दाग धब्बे रहते हैं, ना तो किसी भी तरह के मिसेस रहते हैं। पूरा हमारा चेहरा अगर आप देखें एकदम साफ-सुथरा रहता है और ग्लो करता है।
यही हाल पूरी जो सऊदी अरब की औरतें हैं, आप देखिए सऊदी अरब की औरतें कभी भी अपना नकाब नहीं हटाती हैं और कभी भी अपना चेहरा नहीं दिखाती हैं। उसका रीज़न ही यही है, क्योंकि वो खूबसूरती इतनी अच्छी होती है, कि खूबसूरती के कारण ही वो लोग अपना चेहरा नहीं दिखाते। मालकिन ने बोला, ये कारण है जिससे कि हम गुलाब जल और फिटकरी मँगवाते हैं, ताकि हमारा चेहरा ग्लो करे और हम अपने पति के लिए वो सारा कुछ करें जो हमारा पति चाहता है। उसको एक खूबसूरत बीवी चाहिए, हम खूबसूरत बीवी भी कहते हैं। मालकिन ने इतना कहना था, उसको विशाल को गुलाब जल और फिटकरी का भी आंसर मिल गया। अब ये आंसर सुनने के बाद वो हताश तो नहीं होता है, बल्कि खुश होता है कि चलो एक अच्छी चीज़ में फिटकरी और गुलाब जल यूज़ होता था। लेकिन विशाल ने मैडम को बोला कि मालकिन मैं तो ये सोचता था कि गुलाब जल और फिटकरी आप कहीं और यूज़ करते हैं, अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। मैडम भी हँस दी। उसने बोला नहीं, हम केवल चेहरे पे ही यूज़ करते हैं, ताकि चेहरा हमारा ग्लो करे और अच्छा रहे, इसमें कोई झुर्री नहीं आए, कोई पिंपल्स नहीं आए और काफ़ी अच्छी लगूँ मैं देखने में। तो ये था राज फिटकरी का और गुलाब जल। लेकिन अभी राज यहाँ ये दबा हुआ था, इनका पति जो था वो तो चला गया था। अब विशाल का दिमाग यहाँ खराब हो रहा था कि करे तो क्या करे? क्यों? क्योंकि अगर मैडम को बोलता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो मैडम हो सकता है इसको हैंडअप करा दे। मैडम ने इन द मीन टाइम दूसरे दिन जब ये गए काम पे, मतलब घूमने, परचेजिंग करने, मैडम ने साफ बोला विशाल से, विशाल गलत निगाह से मेरी तरफ मत देखना, क्योंकि मैं तुम्हारी निगाह पहचानती हूँ और अगर यहाँ पे कुछ ऊंच-नीच करने की कोशिश की, तो आपको पता ही है सऊदी अरब का जो कानून है, वो बहुत ही सख्त है। यानी आपको कुछ भी हो सकता है, इस कानून से डर के रहना और इज़्ज़त में रहना। विशाल एक नौकरी करता था, विशाल को कोई लेना-देना नहीं था किसी चीज़ से, विशाल को अपनी सिस्टर की मैरिज करनी थी, माँ की देखभाल करनी थी। विशाल ने वो सारी आँखें बंद कर ली, जिस आँखों से मैडम को देखा करता था, यानी अपनी मालकिन को देखा करता था, सारी आँखें इसने बंद कर दी और एक लॉयल ड्राइवर की तरह मैडम के साथ अपनी ज़िंदगी बिताई। मैडम ने सोचा कि केवल जिस्मानी सुख और यौन सुख के लिए मैं अगर इस लड़के से विशाल से शादी भी कर लेती हूँ या विशाल को अपनी तरफ आकर्षित करती हूँ, तो मेरा भी वही हाल होने वाला है, जो कि सऊदी अरब में कानून है वो सबके लिए बराबर है, किसी के लिए अलग नहीं। इसलिए उसने भी अपनी इच्छाओं को मारा और इच्छाएँ मारने के बाद वो भी विशाल के साथ वैसे ही रहने लगी जैसे मालकिन और टैक्स मतलब उसका ड्राइवर। इस तरह से विशाल और मालकिन रहने लगी। कुछ दिनों के बाद विशाल ने वहाँ पे नौकरी छोड़ दी। छोड़ने के बाद विशाल अपना इंडिया आ गया, मालकिन वहाँ रह गई। अब देखिए, ये स्टोरी इतनी टचिंग है कि आप सोचिए कि विशाल अगर अपनी अदाओं से या किसी चीज़ से थोड़ा-सा बहक भी जाता, तो अगर मान लीजिए उसने कोई गलत स्टेप भी उठा लेता, तो सऊदी अरब से वो वापस नहीं आ सकता था, क्योंकि सऊदी अरब के जो कानून है बहुत सख्त है। और अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि फिटकरी और जो गंगा जल है, जो गुलाब जल है सॉरी, गुलाब जल और फिटकरी वहाँ की लोग जो स्त्रियाँ हैं क्यों यूज़ करती हैं? हमारी इंडिया की स्त्रियाँ भी उसको यूज़ करें, वो भी फिटकरी और गुलाब जल यूज़ करें, ताकि उनका चेहरा ग्लो करे और किसी भी तरह के पिंपल्स नहीं होंगे उसके चेहरे पे और चेहरा खूबसूरत होगा, खूबसूरती निहारें अपनी, निखारें। इसी देश के लिए साथ मैं इस कहानी का एंड करता हूँ। कहानी आपको कैसी लगी आप बताइएगा मेरे कमेंट बॉक्स में जाके और मेट्रो टुडे लाइव को सब्सक्राइब करिएगा। मेट्रो टुडे लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को और आपका कोई भी कमेंट हो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट दें। जय हिंद, जय भारत।